देवी को ना हमेशा लक्ष्मी समझत रहे, लेकिन वो हम सबको ना धोखा देके हाथ से निकल गई। माए बाप चैन से रहे चाहे गरीबी में रहे, देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवी तो देवी, अभी डायमंड भी हमें हाथ से जाए लगा। हम मना किए, पांडे जी मना किए, लेकिन फिर भी चला गया फर्रुखाबाद नौकरी करने के लिए। कहे लगा हम वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे। अरे यही नहीं, जाते जाते रज्जू भैया को उनके मुंह पे निकट्टू बोल के गया था वो। अरे गया था तो चला गया था, तो कहाँ आया फिर नागिन का फर बचाने खातिर। देवी तो हमारे मन से पहले ही उतर गई रही। अभी डायमंड अभी हमारे मन से उतर गया। आप तो अच्छा हुआ कि हमारी क्यारी में कोई गोल नहीं खिला बंटू जी, वरना ऐसे ही कांटा बन के चुपता हमको भी। चुपता कि नहीं? वो सही कह रही बिल्लू रानी, बस डायमंड ने ना हमारा सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया है। अरे बिगाड़ दिया, अरे किस्मत छोड़ दी, खुशी के सारे सबूत मिटा दिए इस ससुरे ने। पापा चुपचाप चल। पापा हमारा हाथ छोड़िए पापा। अबे ससुरी, चल चल अंदर। क्या समझता है अपने आप को? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, और तुम हो कि मेरे खिलाफ काम करते हो। तुम उस नाचने वाली को बचाकर क्या समझते हो? हीरो बन गए हो तुम, हीरो बन गए हो तुम। मेरी और मिट्ठू जी की नजर में खलनायक हो, समझे तुम? अरे डायमंड, अरे हम पूछ रहे हैं ना कि काहे बचाए उसको? मरती थी तो मरने देते, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ता, समझे कि नहीं? और नहीं तो क्या, जानबूझ के जुर्म किया है तुमने, और उसका सबूत यह है कि वो नीलू नौटंकी जिंदा है, समझे? अबे हमारे बाप कल के गिरान पिटखान यहाँ होते ना, तो तुम्हारी नाक में रस्सी बांध के बैल के साथ जोड़ के ना 2 साल तक खेत जुतवाते। चुप रहिए आप लोग। दिमाग ना भी कोई चीज है या नहीं आप लोगों के पास? अरे पहले पूछ तो लीजिए कि हुआ क्या था। हमने कोई इसकी जान वान नहीं बचाई, हम तो घर आ रहे थे, देखा कि नीलू पुराने गोदाम की तरफ जा रही है, तो हम उसके पीछे चले गए। गलत क्या किया उसमें? अरे हम तो वहां ये देखने गए थे कि कहीं नीलू ने रुंझुन दीदी को वहां बंद करके तो नहीं रखा है। गोली चली तो नीलू ने समझा कि हमने उसकी जान बचाई है। अरे हमें क्या मालूम था कि आप लोगों ने उसको मारने की साजिश की है। अगर पता होता तो पुलिस को लेके आते हम यहाँ पे। अच्छा हुआ कि हम वहां पहुंच गए, वरना खून कत्ल बचा है वो भी हो जाता आप लोगों से। समझ नहीं आता, ये कुदरत ही मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है। हाय पांडे जी, ये सब हम लोग की किस्मत का दोष है, और कुछ नहीं। देख रही है अम्मा, भगवान जाने इन लोगों के दिमाग में कौन सा खुरापात भरा पड़ा है। अरे कोई नहीं तो कम से कम सास ससुर को तो आना चाहिए। अरे नाना नानी का तो सबसे ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन ये लोग अब एक से तो दूर, एक फोन करके हालचाल भी नहीं पूछा तो। अरे अम्मा, अब इससे कोई मोह हो तब ना। हमको एक बात समझ में नहीं आती अम्मा, कि बेचारे बच्चे से इनको कौन सी दुश्मनी। अब ये बेचारे इनका क्या बिगाड़ा है? बेटा रज्जू बंटू विष्णु और उनके दुल्हन है, वो लोगों का कौनों का फिक्र नहीं है, न गुड्डू का न रुंझुन का और देवी का। बस वो लोग तो अपन में ही रहते हैं। कोई बात नहीं, हम देखते हैं ये लोग हमारी बच्ची के साथ कैसे खेलते। अगर मम्मी पापा चाचा चाची
किसी ने भी हमारी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो फिर देखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस रख दे बेटा। कितना हुआ? 20 रुपए। गुड्डू भैया, आप आ गए गुड्डू भैया। हम लोग कितना परेशान थे आपको लेके कि आप कहाँ चले गए। सब जगह भैया आपको ढूंढ डाला, लेकिन आप कहीं मिले नहीं भैया। भैया हम तो डर गए थे, कहाँ चले गए थे आप? हमने पूरा कन्नौज ढूंढा, कहीं नहीं मिले। और वो नौटंकी वाली भी आई थी, पूछ रही थी कहाँ है। कहाँ है कब? अरे भैया वो अंदर घर पे है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कहाँ चली गई? ये लो। गुड्डू, गुड्डू तुम कहाँ चले गए थे? हम तो जैसे पागल हो गए थे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आते ही हमारी जिंदगी वापस आ गई। हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने उतावले हो रहे हैं शादी के लिए। साले बंद करो अपना प्यार का नाटक। हमको रंजन से बात करनी है अभी। तोड़ दिया ना दिल। अरे शादी से पहले तक तो हमारे बन के रहिए। ले आए ना आप हमारे बीच हमारी सौत रंजन शुक्ला को। सौत वो नहीं है, सौत तुम बनना चाहती हो उसकी। कितनी बार कहा है तुमसे कि शादी से पहले तक रंजन के बारे में कोई बात नहीं होगी। क्यों? तुम साले इस देश की प्रधानमंत्री हो, जो तुम बोलो कि वो होगा। हाँ, हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि वो रंजन नाम की जो चिड़िया है ना, उसकी जान हमारी मुट्ठी में है। हम कैसे समझेंगे? कैसे यकीन कर? हो सकता है रिकॉर्डिंग नकली है, हो सकता है झूठ, हो सकता है पहले रिकॉर्ड की गई। हमको रंजन से बात करनी है अभी। नहीं कराएंगे बात। हमने कहा ना कि वो ठीक है तो बस ठीक है। बात क्यों नहीं मानते हमारी? हमें भी तो यकीन हो, जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो सही सलामत है। हमें रंजन से बात करनी है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? काश तुम हम पे इतना सा यकीन कर लेते, हमारी बात मान लेते। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। साला तुम पे यकीन कर रहे हैं तो ये सब भुगत रहे हैं, ना तुम पे यकीन करते हैं ना हमको ये सब भुगतना पड़ता। मत करो यकीन। जब देखो रंजन रंजन रंजन। तुम्हारे लिए तो वही सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। अभी दूर करते हैं तुम्हारे शक को। यहीं खड़े रहो। नीलू नीलांजला, दूल्हा को अपनी पुरानी दुल्हन से बात करनी है। हाँ तो करवा देते हैं ना। वैसे भी बकरे को झटके से खत्म नहीं करना चाहिए, उसकी आत्मा अटक जाती। पेट में जाके दिक्कत करता, पचता भी नहीं। सही कहा, इसकी भी अटक गई है। शायद रंजन से बात करे तो मुक्त हो जाएगी। एकदम सही जा रही हो। ऐसे ही हलाल करती रहो अपने दूल्हे को। चलो एक संक्षिप्त वार्तालाप करवा ही देते हैं।
तुम उधर गुड्डू को फोन पकड़ाओ, हम इधर भाभी से फोन पकड़ाते। ठीक है। लीजिए गुड्डू, आज बात कीजिए। ज्यादा होशियारी नहीं तो हमारे आदमी काम तमाम कर देंगे उसका। लीजिए। बात। हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हेलो रंजन। हेलो रंजन। गुड्डू जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है, तुम ठीक हो? रंजन, और कहाँ हो इस समय तुम? छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम्हें रुंझुन मिल जाएगी? ज्यादा होशियारी अच्छी बात नहीं है। दुल्हे राजा गुड्डू शुक्ला जी, तुमको तुम जब एक बात कान खोल के सुन लो, हमसे आगे से कभी ऐसी हरकत की ना या उल्टा सीधा सवाल किया तो रुंझुन को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। दोबारा अगर यहाँ से भागने का सोची तो हमारे आदमी आपको कुछ नहीं कहेंगे, कनपटी पे कट्टा सटा के धांस मार देंगे गुड्डुआ को। ये लीला समाप्त। का समझी? हम एक काम करते हैं, ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। कितना बचा है, कितना देना है किसी को। भगवान, कैसा सपना था ये? कहीं गुड्डू जी सच में मुसीबत में तो नहीं? भगवान, हमारी गुड्डू जी की रक्षा करना। हमारे गुड्डू जी की रक्षा करना भगवान। आदाब मोहतरमा। अबे का आदाब से ना बोलत हो बे? और कौन हो तू? और जरा ये बताओ कि तुमको बोलने वाले का तमीज है कि नहीं? और का नाम बोला हमार? अरे हमने नाम कहाँ लिया, केवल मोहतरमा बोला। ए तरमा, अबे तरमा तुम्हारी नानी का नाम होगा। अबे हमारा नाम कलसन वाली है और हमरे बाप जो है ना वो कलसन के गिरान प्रधान है। देखिए, हमको फोन आया था किसी नीलू जी नाम का और यही पता दिया था। अब वो कहाँ? हाँ, यहाँ ये अमी या नीलू, हमने ही फोन किया था। लेकिन आपका सिलाई मशीन नहीं दिख रहा है। शागिर्दों के पास है, बाहर खड़े हैं, बुला लेते हैं। हाँ हाँ, अंदर लेके आइए। अम्मा अंदर आ जाओ, सही जगह पे आए हैं। यहाँ रख दीजिए। जहाँ कहती है वहां रख दो। यहाँ प्यार से भाई, प्यार से। बोले मोहतरमा, पास प्यार है और सुई और धागे की थिरकने की देर है। बोलिए क्या सिलाना है आपको? नहीं नहीं, सिलना कुछ नहीं है, सिलवाना है। मतलब किसी को सिखाना है,
सिखाना है तो हमारे ठिकाने पे भेज दीजिए। ऐसा भी नहीं, बस आज भर का काम है, आप बताते जाइए, वो सिलते जाएंगे। ठीक है, बुलाइए। अजी सुनते हैं? अजी गुड्डू शुक्ला जी, अरे जरा नीचे तो आइए। अरे तशरीफ लाइए नीचे, देखिए कौन आया है। और इस नौटंकी को एक सेकंड भी चैन नहीं है। सुनेंगे नहीं इसकी बात, बोलती रहे। गुड्डू शुक्ला जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रुंझुन का झुंझुना बजता रहे, तो हमें खुश रखना पड़ेगा। अगर हम खुश नहीं हुए ना, तो आपका झुंझुना सब आवाज करना बंद कर देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे नीचे आइए। सभी बहुत पे ब्लैकमेल कर रहे हैं हमको। बिल्लू दीदी, अभी का कहत है, जवान से धोबी पछाड़। इसकी तो ऐसी की तैसी। बिल्लो मामी, हमने लहंगा के लिए जो कपड़ा पसंद किया था ना, जाओ लेके आओ। आ गए आप? उफ, गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। पता है गुड्डू, गुस्से में बहुत अच्छे लगते। हो गए तुम्हारे नौटंकी, काम बोलो। ई लो आपके लहंगे का कपड़ा। ये पकड़ो, देखो ये हमारी पसंद है, कैसा है? असल में इसी कपड़े का लहंगा बनेगा हमारा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? हमने कहा काम बोलो। बहुत समझदार हो गया तुम, सीधे काम की बात। ऐसा है गुड्डू की हम नहीं चाहते तुम्हारे सिवा कोई भी, मतलब कोई भी इस कपड़े को छुए, इसीलिए तुम्हारे हाथों से सिला हुआ लहंगा हम अपनी शादी में पहनेंगे। इतना तो कर ही सकते हो ना हमारी खातिर तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको हम दर्जी नजर आ रहे हैं क्या? बन जाओ ना हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। कल हमको कैसे पता कितना काटना कितना सलना? उसकी चिंता तुम मत करो, हम सारे समस्या का हल ढूंढ चुके, बस तुम सिलो। अपनी हद में रहो। साला सुई धाकर कैंची को आज तक कभी छुए भी नहीं। ऐसा काम बोलो जो हम कर सकते हैं। हमारा दूल्हा ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता है? बस तुम शुरुआत तो करो, फिर देखो। क्योंकि गुड्डू समय ना बहुत तेजी से चल रहा है, एकदम तेजी से। आज के बाद हमारी शादी में एक और दिन कम हो जाए। गुड्डू मान जाओ ना, वो क्या है ना, अगर हमारा लहंगा किसी और ने सिलाना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि लहंगा है महंगा मेरा, और तुमने अगर कैंची नहीं उठाई तो तुम्हारी प्यारी रुंझुन की जिंदगी में कैंची चल जाएगी।